तो हम लोग जो है इस सेशन में स्वागत करना चाहेंगे अभिषेक जी का, जिन्होंने हाल फिलहाल में जो है बहुत ही शानदार रैंक से जो है इस एग्जाम को क्रैक किया है। जब रिजल्ट आया उसके पहले की आपकी जिंदगी क्या थी, उसके बाद की क्या जिंदगी है और आपके माँ बाप का रिएक्शन क्या था? तो मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने टोटेक्सो एकेडमी ही क्यों चूज की? उस एक वीडियो को देख के मुझे लगा कि हाँ, मुझे यहाँ से कुछ गेन हो सकता है, मेरा फायदा होगा। मैं फार्मेसी भी चला रहा था, जी। तो क्लासेस के साथ साथ मैं रात में अप्रॉक्सीमेट 2 बजे तक पढ़ता था। तो नोट से सारी चीज़ें समझ पाना मुश्किल है जी। ना ही कोई भी टीचर आप दे पाएगा नोट्स में सारी चीज़ें, वो समझा सकता है लेकिन उसे लिख के नहीं बता सकता। मैंने एक ही चीज़ देखा है कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट आप होगे तो आप गलती करके ही आओगे। जी जी। और अपने आप ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मॉक टेस्ट वगैरह का क्या रोल रहा है? टेस्ट वगैरह आपने लगाया, प्रैक्टिस किया, उससे कुछ हेल्प मिली आपको? हमारे जो दर्शकगण है, जो हमारे श्रोतागण है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कई दिनों से, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है जूनियर एनालिस्ट जो ड्रग वाली कैटेगरी है उसकी वैकेंसी आई हुई थी और फाइनली उसका रिजल्ट आ चुका है। बहुत ही शानदार जो है टोटेक्सो अकेडमी की तरफ से रिजल्ट हुआ है। बहुत सारे लोग जो है चयनित हुए हैं, लेकिन उस चयन के पीछे क्या दर्द है, क्या सपने हैं, क्या ड्रीम्स है, क्योंकि बहुत सारे एंडलेस नाइट्स होती हैं, बहुत सारे आप जो है स्ट्रगल्स होते हैं, आपकी एक लंबी जर्नी भी हो सकती है और बहुत सारे सामाजिक ताने भी हो सकते हैं, बहुत सारा प्रेशर हो सकता है, बहुत सारे मॉक टेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो सफलता के तौर पर आती है वो आपके सामने है। तो हम लोग जो है इस सेशन में स्वागत करना चाहेंगे अभिषेक जी का, जिन्होंने हाल फिलहाल में जो है बहुत ही शानदार रैंक से जो है इस एग्जाम को क्रैक किया है और अपनी जो है सफलता को सुनिश्चित किया है। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। हमारे श्रोतागण का जो है बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अभिषेक जी, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जो बच्चों के ही अपने सारी चीजें होती हैं, क्योंकि जब रिजल्ट आता है उसके पहले की एक थकान होती है, बहुत समाज प्रेशर होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट से हम गुजरते हैं, सेल्फ बिलीफ पे कभी कभी डाउट होता है। किसी के लिए जर्नी कुछ समय की हो सकती है, किसी के लिए ज्यादा हो सकती है। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जब रिजल्ट आया उसके पहले की आपकी जिंदगी क्या थी, उसके बाद की क्या जिंदगी है और आपके माँ बाप का रिएक्शन क्या था? रिजल्ट आने के बाद तो मम्मी पापा बहुत खुश हुए थे, मेरे रिलेटिव भी बहुत खुश हुए, हमें भी बहुत अच्छा लगा। रिजल्ट के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, हमारे पड़ोसी ने हमें फोन करके बताया था कि आपका रिजल्ट आ गया है। जी जी। तो उस टाइम मैंने चेक किया, बहुत घबराहट सी हो रही थी। जी फिर जब देखा तो दिल को थोड़ा सुकून मिला। जी। पहले सर मैं कुछ करता नहीं था, तो शादी भी थोड़ा पहले ही हो गई थी, जी तो ताने भी बहुत सुनने को मिलते थे। अब सब कुछ ठीक है, कोई कुछ कहता नहीं है। जी जी जी। मैं समझता हूँ सर, हम्म। जो एक सरकारी नौकरी है वो अपने आप में एक प्रतिष्ठा का विषय होता है सर, अपने आप को साबित करने का होता है। मैं अपने जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग जो है हंसिका मैडम को जानते होंगे, वन ऑफ द बेस्ट हमारी केमिस्ट्री की टीचर रही हैं और आपके बैच में भी रही हैं। मैम के भी कुछ सवालात हैं, जो सवाल बच्चों के ही हैं वो, तो मैम आप जो है कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा अभिषेक जी, आपसे ये पूछना चाह रही थी, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या थी पढ़ने की? मैम मैंने तो सबसे पहले आप लोगों को फॉलो किया था, उसके बाद मैं अपना जो है पॉकेट नोट्स बनाता था छोटा सा, जी जी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे मैं उसको बनाता था कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं उसको पढ़ ले जाऊं। जी तो जो मैंने बनाया था उसमें से बहुत सारे मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन मिले थे। सर ने जो पढ़ाया था जीके का, उसमें डायरेक्ट मेरे को मिला था। जी मेरे साथी जो थे मैंने उनको भी बताया था, ट्रेन में जी जाते वक्त बताया, उन्होंने जी भी एग्जाम दिया, जी। उन्होंने बताया कि कहाँ से पढ़े थे। और थोड़ा उस टाइम में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, तो थोड़ा गलती भी कर बैठा था। जी 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 तो काफी क्वेश्चन जानबूझ के भी गलत हो गए, जी जी। कोई बात नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस के अल्टीमेटली चक्कर सफलता जो है आपके सामने आई। अच्छा अभिषेक जी, आप में। इस टाइम जॉब कर रहे हैं? नो मैम, अभी तो नहीं, अच्छा। प्रिपरेशन ही कर रहा था, कल मेरा एक और एग्जाम है। जी जी। तो फिर आप इस एग्जाम्स की, जो भी आपने अभी एग्जाम क्लियर किया है, उस एग्जाम के अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था स्टडी का? हम उस टाइम मैं फार्मेसी भी चला रहा था, जी जी। तो क्लासेस के साथ साथ मैं रात में अप्रॉक्सीमेट 2 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि डे में मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता था। तो ज्यादातर मैं पढ़ाई अपनी रात में करता था। जी। तो अपना एक आपने टाइमिंग सेट किया हुआ था कि हाँ भाई मुझे जो है इस टाइम को सारी चीजें करनी है।
एक बड़ा ही आजकल आपने देखा होगा कि भारत सरकार हो चाहे हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफी प्रमोट कर रहा है। और क्यों ना, जब दुनिया टेक्नोलॉजी इतनी अवेयर हो रही है, एआई का जमाना है, हर चीज में एआई आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है। अभी एआई का इम्पैक्ट समिट भी हमारा भारत में रहा, वो वन ऑफ द सक्सेसफुल रहा है। हालांकि बहुत सारी चीजें उस पर इंप्रूव करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। एक एस्पिरेंट के तौर पर क्या आपने जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी सॉफ्टवेयर किसी चीज को अपनी प्रिपरेशन के दौरान यूज किया? उस टाइम मैं सर चैट जीपीटी यूज कर रहा था। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि वो, हाँ हाँ, मुझे जो भी पॉइंट नहीं समझ में आते तो मैं उससे यूज करता था, उससे पूछता था। जी जी। मैम जी आपके सर। कुछ क्वेश्चन है, अगर आप जी। पूछना चाहें। अच्छा अभिषेक जी, एक बात बताइए, जब आपने हमारा टोटेक्सो एकेडमी को परचेज किया था कोर्स को, तो आपके पास हमारे जी पास आपका टोटेक्सो एकेडमी से लेने से पहले आपके बहुत सारे रिसोर्स रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ऑलरेडी अभी फार्मेसी के लिए आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, बट आप लोगों ने हम पर ट्रस्ट किया, ठीक है, और आपका बेहतर रिजल्ट भी आपके सामने आया है। तो मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने टोटेक्सो एकेडमी ही क्यों चूज किया? मतलब लाइक ऐसे इतने सारे रिसोर्सेस हैं, तो आपने ऐसा क्या इस प्लेटफॉर्म में देखा जो आपने हम पर ट्रस्ट दिखाया? बेसिकली अभिषेक जी, इनका ये है कि टुटैक्सो आपने जब इतने सारे, सही बात है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म थे, उस समय आपने हमारे ऊपर भरोसा किया और वो रिजल्ट आपके सामने है। और दूसरी बात जो है, इस जर्नी के दौरान आपने कुछ चीजें अच्छी देखी होंगी प्लेटफॉर्म पे, तो वो थोड़ा सा साझा करना चाहें अगर तो। सर, मैंने आपकी केवल एक ही वीडियो देखा था उस टाइम। जी 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 उसी वीडियो को देख के ही मैंने किसी और प्लेटफॉर्म को चूज नहीं किया। जी जी। तो वो तो एक फाइनल वीडियो होगा देखा कि था, ये उसी से एकेडमी मैंने का लेना आपका है ही एकदम। चूज किया था, क्योंकि उस एक वीडियो को देख के मुझे लगा कि हाँ, मुझे यहाँ से कुछ गेन हो सकता है, मेरा फायदा होगा। जी जी जी। कुछ ऐसी और हुआ चीजें भी हैं जो था। प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको अच्छी लगी हो? पढ़ने के बाद मतलब कुछ अगर आपको लगा हो उसमें सारी चीजें, तो आप बता सकते हैं कि कुछ ये चीजें सर आपकी यूनिक थी जो हमें थोड़ा सा लगा उसमें। सर, उसमें आपने जो पीडीएफ प्रोवाइड किए थे बुक्स जी के, जी वही जी स्टैंडर्ड बुक्स थी। मैंने उससे जी भी जी थोड़ा बहुत पढ़ा था, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाया उससे, जी 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 क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरे पास थोड़ा नहीं हो पाता था। जी मैं ज्यादातर लाइव वीडियो ही देख पाया था, रिकॉर्डेड थोड़ा कम ही देख पाया था। जी जी। बाकी वीडियो, एक बुक मैं रखता था अपने पास खुद के बिल्कुल लिए, बिल्कुल। मैं उसको भी जी थोड़ा थोड़ा कभी कभी पढ़ता रहता था। जी 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 जी, बिल्कुल। देखिए, वीडियोस हमारे जो भी कोर्सेज होते हैं ना, उसमें वीडियोस का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि नोट्स में हर चीज टाइप कर पाना, लिख पाना वो संभव है। और जब हमारे द्वारा नोट्स होते हैं तो हर चीज 100% समझ में आए ऐसा नहीं है, लेकिन हम जब उसको पढ़ के उसके बाद नोट्स पढ़ते हैं, वो ज्यादा इंपैक्टफुल होते हैं। तो क्योंकि वीडियोस में बहुत सारी बातें जो हम लोग आसपास की भी बात करते हैं, कुछ गलतियां जी इस सर। सफर के दौरान, इस जर्नी के दौरान अगर आपने आपसे हुई हो प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि आज का वो जमाना है कि आप खुद गलती करके सीखना नहीं चाहेंगे। अगर सामने वाले ने गलती की है तो आप उससे स्मार्टली सीखिए और उसका समय जाया ना करते, उसका इन्वॉल्वमेंट करिए और अपने सक्सेस में जो उसको शामिल करिए। तो कुछ चूक, कुछ गलतियां जो आपको लगता है कि यार उस समय नहीं करना चाहिए था, हालांकि सफलता आपके हाथ में है, लेकिन फ्यूचर एस्पिरेंट्स के जी तौर जी। पर जो आएंगे बच्चे आने वाले हैं, उनको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। तो जैसे अभी फिलहाल भाई जो है। भाई हार्ड बात करिए, जो आपके दिल में मन में हो एकदम खुल के बात करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समय लीजिए, समय की कमी नहीं है। जी सर। जी जी, जी। आराम से एकदम रिलैक्स होकर बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अभी जो बहुत से बच्चे हैं जिनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, वो नोट सीधा देखते हैं, जी तो नोट से सारी चीजें समझ पाना मुश्किल है। जी ना ही कोई भी टीचर आप दे पाएगा नोट्स में सारी चीजें, वो समझा सकता है जी लेकिन उसे लिख के नहीं बता सकता है। जी तो या फिर रिकॉर्डेड आप वीडियो देखें या लाइव देखें, दोनों ही आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। जी साथ साथ में आप नोट्स भी देखते रहिए, अगर आपको और अच्छा करना है तो, क्योंकि लाइव वीडियो में आप टीचर से सवाल भी कर सकते हैं, आपको जो डाउट आप पूछ भी सकते हैं, वो उसी के साथ क्लियर होता रहेगा। आप बाद में सोचेंगे कि बाद में देख लेंगे, तो आप बाद में नहीं पूछ पाएंगे। जी जी जी। तो आप जो ज्यादातर टॉपिक आप चल रहा लोग, है वक्त। जी जी जी, जो समझ में आ रहा है मुझे कि नोट्स के बजाय आप वीडियोस को ज्यादा प्रेफरेंस दिए। मैं बार बार बोलता भी हूँ बच्चों को कि आप वीडियोस को पहले देखिए। जी जी वीडियोस में भी अगर आप लाइव जुड़ते हैं तो उसका अपना एडवांटेज है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप जो है पूछ पाएंगे उस समय। जी सर। जी कुछ ऐसी फ्यूचर एडवाइस देना चाहेंगे आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए? मैम, मैंने एक ही चीज देखा है कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट आप होगे तो आप गलती करके ही आओगे। जी 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 और अपने आप ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जी। मैंने किया था थोड़ा, लेकिन फिर भी अभी सब हो कुछ ठीक जाता है। है सर, हम समय अपने इंसान ही आप हैं, लेते ही। फीलिंग्स है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं, इतना कैलकुलेटिव कहाँ होता है कोई इंसान। हाँ,
लेकिन पेपर देने के बाद थोड़ा दिक्कत हुआ था, फिर भी अंदर से लग रहा था कि हो जाएगा मुझे, क्योंकि चूंकि अभिषेक जी, हाँ काफी जी, बच्चों को मैं वहां मिला था, तो देखा कि सबका पेपर ही ऐसा हुआ है, जी, तो मुझे लगा कि कट ऑफ इतना तक जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे क्योंकि मेरे पेपर देने के बाद कॉन्टेक्ट जब में बच्चे जितने थे आए तो लगभग बोल रहे थे सबका हो सर गया कंप्यूटर है। बहुत टफ आया था और सब बहुत टफ आया था। मैंने कहा भाई साहब कंप्यूटर टफ आया था लेकिन और भी तो चीजें करके आए होगे। जी सर। जी। अच्छा, कुछ आपको ऐसी अच्छी बात जो हमारे टोटेक्सो अकेडमी की लगी हो? बातें तो बहुत कुछ अच्छी थी। नहीं, कोई टीचर आपको यूनिक लगा हो, किसी टीचर की स्किल आपको अच्छी लगी हो या प्लेटफॉर्म पे कुछ इनिशिएटिव, ये ऑलरेडी हमने पूछा है, लेकिन स्पेसिफिक टीचर वाइज हम पूछना चाह रहे हैं ताकि टीचर भी अपने आप को इंप्रूव करे और टीचर का मोरल भी थोड़ा सा बूस्ट हो कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं सही है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं, बच्चा रिजल्ट दे रहा है तो वो अपने आप में एक जवाब है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे, क्योंकि चूंकि ऑनलाइन सर्विसेज जब हम दे रहे हैं तो हम चाहेंगे कि इंप्रूवमेंट करें हम, जी। हमारे टीचर जो है अब जो भी हैं बेस्ट हैं, लेकिन और बेस्ट करें, बेहतर हो हमेशा के लिए। सर मुझे सबसे ज्यादा आपका ही समझ में आता था, मैम का भी समझ में आता था, जी, लेकिन मैं ज्यादातर वीडियोस आपकी ही देखता था, कभी नहीं छोड़ता था, जी, 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 हमेशा लाइव देखता था। जी, आप रात के 10 बजे भी आते थे तब भी देखता था, जी, खाना खाते वक्त भी देखता था, छोड़ता नहीं था। जी, जी, जी। ये आपका फेथ, ये बिलीफ था ट्यूटैक्सो पे। आ, जी। आज साथ रिजल्ट साथ में आया है तो मोटिवेट भी करते रहते थे। जी, जी, आपका सेल्फ बिलीफ हमारे पर रहा है, हमारी टीम का एफर्ट रहा है, तो जाहिर सी बात है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका खुद पे विश्वास रखना। जब हम खुद पे विश्वास रखते हैं तभी जाके सामने वाला भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा। देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि जब भी किसी की जर्नी होती है, आज आप सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पर है, लेकिन इसके पीछे की स्ट्रगल की कोई बात नहीं करेगा कि कितनी रात आप सोए नहीं होंगे, जी। कितनी रिश्तेदारी आप नहीं गए होंगे, कितने शादियों में नहीं अटेम्प्ट जा पाए होंगे, बहुत सारी चीजें अपने मन की मारी होगी आपने, समाज का प्रेशर झेला होगा आपने, ताने मुने सब झेला होगा, इतने सारी प्रिपरेशन है, कभी नहीं पढ़ने का मन किया होगा, कभी फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, कभी गिव अप कर दिया होगा, लेकिन अल्टीमेटली आप आए, यहाँ पर पहुंचे, तो कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिसने आपको मोटिवेट किया यहाँ तक पहुंचाने में, वो थोड़ा शेयर करना चाहें। सर अगर मैं ये चैनल ज्वाइन नहीं करता तो मैं पढ़ ही नहीं पाता, मेरा मन ही नहीं लगता। जी, जी। जी तो सर। देखिए साथ चैनल में का बहुत, मोटिवेशन तो वाइफ भी मेरी देती रहती थी, जी, बहुत सपोर्ट किया उसने मेरा। जी, जी, जी। बाकी पूरी तैयारी के दौरान मैं घर पे नहीं आया था, मैं बाहर ही था, मैं फार्मेसी बाहर चला रहा था दूर, जी, जी, जी। वहीं रहता था, वहीं खाता था, वहीं सब कुछ करता था। और टाइम जो थोड़ा है, डाउट भी हुआ था, पापा को बोला था, पापा बोले थे विश्वास रखो खुद पे, सब हो जी, जाएगा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे वो। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आज वगैरह घर क्या आए हैं, खुद और मिठाई सदस्य लेके आए हैं, और खुद सदस्य हैं बांटे घर हैं। में? जी सर। और सदस्य भी हैं आपके परिवार में, भाई वगैरह? हाँ भाई है, छोटा भाई है, अभी 12th में है जी, सर। जी, जी, तो आप बड़े हैं तो जाहिर सी बात आपके ऊपर एक प्रेशर तो खैर आएगा ही, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन होती है कि बड़ा बेटा है हमारा जो। और आप, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारे यूपी में आप रहने वाले बेसिकली कहाँ के अभिषेक जी? सर बलरामपुर। अच्छा, आप बलरामपुर से है। तो यूपी क्या, जी आप सर। यूपी का उठा के देख लीजिए, बिहार का उठा के देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, एक एक समाज में जो है एक प्रतिष्ठा का विषय, मैंने शुरुआत में भी बोला कि सरकारी नौकरी अपने आप में एक प्रतिष्ठा का विषय होता है, और कई कई जगह जो है अपने एक बच्चे को अपने आप को साबित करना होता है समाज के लिए। हालांकि साबित करने की जरूरत नहीं है, बच्चा अपने आप में बेस्ट है, अपने लाइफ में जो कर रहा है वो बेस्ट है, लेकिन समाज का ताना इस तरीके से ताना बुना है कि सारी चीजें हमें करनी होती है और यहां तक हम अचीव करते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह का क्या रोल रहा है? टेस्ट वगैरह आपने लगाया, प्रैक्टिस किया, उससे कुछ हेल्प मिली आपको? सर मैं ज्यादा लगा नहीं पाया था, अच्छा, अच्छा। मैंने सारे नहीं अटेम्प्ट किए थे, कुछ अटेम्प्ट किए थे, हम्म, अप्रोक्सीमेट हाफ से ज्यादा ही किया था। हम्म। तो टेस्ट जी मॉक का सर। रोल है, लेकिन बहुत ज्यादा भर भर के लगाना भी मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटजी नहीं लगती है। बाकी कुछ संशय मैडम आप पूछना चाहें, कुछ आपके सर, दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चल रहे हो जो बच्चों के सवाल के अलावा हो तो आप पूछ सकती हैं। बस आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपकी फ्यूचर एडवाइस क्या रहेगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारे अभी करंटली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। जैसा भी आपने बोला कि आपने सिर्फ लाइव वीडियोस देखे हैं, स्टडी मटेरियल आप कम से जी कम को पढ़ पाए थे, रिवीजन आप कम से कम कर पाए हैं, मॉक टेस्ट कम से कम आप कर पाए हैं, तो क्या आप लाइव हमारी जो वीडियोस थी आप उन्हीं के भरोसे आपका एग्जाम गया है? मैम मैंने कुछ ऑफलाइन देखी, क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देखी थी, जी, जो मुझे लगता था कि यहाँ से थोड़ा छूट गया है, मैं पीछे देखता था जाके, क्योंकि मैं सिलेबस लेके हमेशा मैं अपनी तैयारी करता हूँ।
जी जी जी, जो भी कुछ होता है मैं सिलेबस से ही करता हूँ कि मेरा कुछ छूट ना जाए कहीं से। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही देखिए साथ मैम मैं का, अपने खुद के नोट बनाता हूँ अलग से, जी जी जी, मैम क्योंकि का सर ये आप जो है, नोट प्रोवाइड करते हैं वो मैं प्रिंट करा सकता हूँ, लेकिन जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे आपको उतना समझ में नहीं आएगा। जी जी, बिल्कुल सेल्फ नोट बनाना एक अपने आप में आर्ट है और चीजें रिवाइज करने में थोड़ा सा आसानी होती है। अब मैम का ये डायरेक्टली आज भी इनडायरेक्टली वही क्वेश्चन करता था, हूँ। बहुत सारे बच्चे ना जैसे लाइव के अलावा भी रिकॉर्डेड में है तो वो वीडियोस पे होते हैं, वो ये इनडायरेक्टली मैम ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम वीडियोस देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन क्या हम सेल्फ स्टडी के लिए भी कुछ अपने रिसोर्सेज इन्वॉल्व कर सकते हैं या कुछ किताबें अपनी स्टैंडर्ड जो है घर पे पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ सपोर्ट लिया जाए तो क्या वो बढ़िया रहता है या फिर 100% वीडियोस पे रिलाई होना कैसा रहेगा वो? एक कुछ बुक्स होनी चाहिए आपके पास, मैं खुद बिल्कुल, रखता था एक, जी जी जी, अपने पास मैं बिल्कुल, रखता था। जी अब एक कंपटीशन का बुक था, मैं रखता था उसमें से कुछ क्वेश्चंस जी उठाता था, उसमें से भी पुटअप करता था। जी 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 वो फार्मासिस्ट के लिए था, जी जी उसको मैं देखता रहता था। जी 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 जी, तो एक सप्लीमेंट्री एडिशन आपके पास होता है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बेहतर उसको कर पाते हैं, ये भी है। ज्यादातर जो सिलेक्शन में होता है हमेशा हम लोग बेसिक से पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड किताबों को करते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोर्सेज में कोई चीज है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि 100% आपको पढ़ाया जाए। फिर भी अगर कुछ छिटपुट चीजें होता है, देखिए मेरा मानना स्ट्रांग है कि 100% एकदम कवरेज करना सिलेबस का शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, शायद आप भी नहीं पढ़ पाएंगे उस चीज जी को। लेकिन यह है कि सिलेबस के हिसाब से आपने बताया ना कि सिलेबस के हिसाब से अगर कुछ चीज छूट रहा है क्लास में, लिमिटेड टाइम के लिए टीचर आ रहा है, जी तो सर। आप जो है स्टैंडर्ड बुक का सहारा भी ले सकते हैं। जी सर, मैं खुद करता था वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइव क्लास अ, में जो चलती थी मैं उसके अलावा भी देखता था। आगे क्या फ्यूचर एस्पिरेशंस आपके, क्या डीआई वगैरह के लिए आप जाना चाहेंगे? अभी मैं तो बिल्कुल चाहूंगा कि आप बढ़े यस जिंदगी सर, में, आप मेरा करेंगे। ड्रीम यही था कि अगर मैं क्वालिफाई कर गया तो मैं डीआई जरूर बनूंगा। जी जी बिल्कुल सर, तो आपको जो हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर, पुनः आपको जो है Congratulations. हम चाहेंगे कि आप जो है उत्तर प्रदेश आपकी सरकार में गाइडेंस जो की है अपनी जरूरत है, सेवाएं दें। आपकी मोटिवेशन और गाइडेंस की जरूरत है सर। बिल्कुल आगे हम लोग हरकत आप कर, डीआई के लिए चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डीआई के लिए फॉर्म भर दिया था आपने? नहीं, इस बार नहीं कर पाता सर, मैं आगे से करूंगा, अभी नहीं। कोई शायद बात, 18 मंथ का एक्सपीरियंस लगता है ना सर? हाँ 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस मांगा था, वो मैटर थोड़ा कोर्ट में भी चला गया है शायद वो, क्योंकि देखिए जी जी रूल 49 का है कि वहां पर क्वालिफिकेशन सारे डिफाइंड है। अभी झारखंड में बच्चों ने बिना जी जी, एक्सपीरियंस के भरा है, तो वो सारी चीजें तो खैर एक लीगल चीजें हैं, वो बच्चे अपने इसी लेवल वजह पे से सारी मैंने चीजें नहीं देख करा रहे था हैं। उस टाइम। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी जगह जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अभी यूपीएससी में भी एक्सपेक्टेड है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि जी आप जी जो है ड्रग इंस्पेक्टर, जब आपका ड्रीम है तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बने, और जो है उत्तर प्रदेश में बनते हैं तो अपने राज्य में, अपने गृह राज्य में जो सेवा देने का मौका मिलेगा। बाकी किसी भी जगह रहेंगे, देश तो अपना ही है, हम सेवाएं देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमसे जो भी कभी हेल्प चाहिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे तरफ से 100% सपोर्ट मिलेगा, मेरी टीम की तरफ से भी, हम लोग की तरफ से भी। आपको जो है अनंत शुभकामनाएं, आप इसी तरीके से जो है लाइफ में बढ़ते रहें। सेशंस तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन चूंकि हमारी जनरेशन में, बार बार कहता हूं, मैंने हर वीडियो में बोला है कि हमारी जनरेशन, ये जेनजी जनरेशन जो है बहुत अच्छी है, बहुत क्रिएटिव है, लेकिन रील देते देते थोड़ा सा पेशेंस कम हो गया हमारी जनरेशन का। तो ये है कि तो हम लोग ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट को देखते, हम ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाते, जो इंपॉर्टेंट होती है ना वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये चीजें हैं। तो क्वेश्चंस बड़े सारे मन में है, जी बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, बट कभी और समय लगेगा तो जरूर हम जो इस मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। फिलहाल के लिए जो हम लोग जी सेशन सर, को एंड करेंगे, और आपको जो है पुनः बहुत बहुत बधाई अभिषेक जी, आप जो है लाइफ में बढ़े, धन्यवाद। धन्यवाद।